गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण मंजरी पुस्तक में पाठ 1 वर्णमाला के विषय में जानेंगे। तो बच्चों आइए जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बच्चों, वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण धन माला, वर्णमाला। तो सबसे पहले हम जान लें कि वर्ड क्या होते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ड कहलाती है। वर्ड को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वरों को बोलने में किसी दूसरी ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, जैसे अ आ, ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ। स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। इनमें 2 बजते हैं, अंग और आहा। ये स्वर में नहीं आते हैं। इन्हें हम अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। दूसरा है हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात बिना स्वर की सहायता लिए हम व्यंजन वर्णों को नहीं बोल सकते हैं। क से ह तक व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। बच्चों, जब हम क का उच्चारण करते हैं तो हमारी अंतिम ध्वनि अ निकलती है। इस तरह हम क को बोलने में आ स्वर की सहायता लेते हैं। इस प्रकार सभी व्यंजन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ध, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, सा, ह। आप भी इसे एक बार पढ़ के देखिए कि क्या हम इन व्यंजन वर्णों को बिना स्वर की सहायता से बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। हम व्यंजन वर्णों को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। बच्चों, ये इस पाठ से संबंधित कुछ नोट्स तैयार किए गए हैं जिसे आप विद्यालय द्वारा प्राप्त करिए। आइए अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य को समझते हैं। प्रश्न है, नीचे बड़े कटोरे में बैठे वर्णों में से स्वर व व्यंजन चुनकर उनके कटोरों में लिखिए। एक बड़ा सा कटोरा बना हुआ है, उसमें सभी वर्ड लिखे हुए हैं, अर्थात कि स्वर और व्यंजन दोनों लिखे हुए हैं। आपको अलग अलग कटोरे में, एक कटोरे में स्वर और दूसरे कटोरे में व्यंजन वर्णों को लिखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में खाली स्थान भरिए। कैसे भरेंगे? गुब्बारे में लिखे व्यंजनों की मदद लीजिए। एक बॉक्स बना हुआ है, आप सभी लोग देख रहे हैं। इन बॉक्स में आपको जहाँ खाली स्थान है, उन खाली स्थान में गुब्बारे में लिखे गए व्यंजनों की मदद से भरना है। जैसे क, उसके बाद खाली स्थान है तो हम क के बाद क्या आता है? ख यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह बच्चों आप सभी व्यंजन वर्णों को पूर्ण करिए। बच्चों, वीडियो में बताए गए सभी कार्यों को पूर्ण करिए। पूर्ण करने के बाद उसे सुधार के लिए एक निर्धारित तिथि अनुसार विद्यालय पर लाकर जमा करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।